आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। एकीकृत पार्क में एसटीसी और बीएड के छात्र हुए आमने सामने, प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे। धौलपुर शहर के एकीकृत पार्क में आज दोपहर बीएड और एसटीसी के छात्र आमने सामने हो गए। इस दौरान पार्क में जमकर हंगामा हुआ, जिससे पार्क में मौजूद लोग सख्ती में आ गए। इस दौरान बीएड के छात्रों ने बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर गर्मा गर्मी भी हो गई। हालांकि जब प्रदेश अध्यक्ष मौके से चले गए तो मामला अपने आप शांत हो गया। जानकारी के अनुसार मामला यूं है कि रीट लेवल प्रथम में शामिल करने की मांग को लेकर बीएड के छात्रों का 7 दिन से एकीकृत पार्क धौलपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो आज भी जारी था। वहीं बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव फरवरी माह में बेरोजगारों को लेकर जयपुर में कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर आज वे एसटीसी के छात्रों के साथ बैठक करने धौलपुर आए, जहां एसटीसी और बीएड वालों की पार्क में अलग अलग बैठकें चल रही थी। बताया जा रहा है कि पूर्व में बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने किसी कार्यक्रम में एसटीसी वालों का पक्ष लिया था, जिसे लेकर बीएड के छात्र उनसे पहले से ही खफा चल रहे थे। इस कारण जैसे ही आज पार्क में एसटीसी के छात्रों की बैठक खत्म हुई तो बीएड के छात्रों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे भी दिखाए गए। विरोध इतना बढ़ गया कि जिसे देखकर प्रदेश अध्यक्ष तुरंत मौके से अपनी कार लेकर भागने लगे। अचानक पार्क में दोनों पक्षों के आमने सामने होने से यहां मौजूद लोग सख्ती में आ गए। हालांकि बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष मौके से चले गए तो अपने आप मामला शांत हो गया। मेरा नाम अजीत किरार। उपेंद्र जी आए, उन्होंने भी किसी के पक्ष विपक्ष का वो नहीं रखा। उन्होंने एसटीसी की हालत को देखते हुए एसटीसी की जो वैकेंसी होती हैं वो लेवल 1 में ही होती हैं। बीएड धारियों की तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, एमए करके सेकंड ग्रेड भी दे सकते हैं। इस चक्कर में उन्होंने बीएसटीसी वालों के लिए जो कदम उठाया बेरोजगारों के लिए, वो एक सराहनीय है। मैं उसकी कड़े दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रदीप त्यागी, बीएसटीसी छात्र। यहाँ पर आज हमारे बेरोजगार के अध्यक्ष मसीहा हमारे उपेंद्र यादव जी आए थे, उनका हमने स्वागत कार्यक्रम रखा था और यहाँ पर हमारे सभी छात्र बेरोजगार आए थे, उनका हमने बहुत सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर कुछ बेरोजगार असामाजिक तत्वों ने आज उनके ऊपर कुछ मुर्दाबाद के नारे लगाए और शांति भंग करने की कोशिश की। इसका हम बेरोजगार पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मेरा नाम बॉबी कुशवाहा, मैं बीएड का छात्र हूँ। अनवरत रूप से हमारा धरना जारी था और हमारी मांग ये है कि हमको लेवल फर्स्ट में शामिल करना, क्योंकि आज ये बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष माने जाते हैं राजस्थान के अंदर, जिनको आन बान शान प्रतिष्ठा का सूरज माना जाता है। और उन्होंने पक्षपात इतना किया है कि बीएसटीसी वालों का साथ दिया, एसटीसी वालों का, और जब बीएड वालों से बात तक भी नहीं की। कहाँ ये कथनी और करनी, इन लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ बीएड और एसटीसी का जो एक अलगाव की खाई है, इसको पाट दो और दोनों को एकता के सूत्र में पिरो दो, तब अपना राष्ट्र समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। और मैं ये अपेक्षा करता हूं सभी युवा वर्ग बंधुओं से, कार्यकर्ताओं से, मीडिया बंधुओं से, कथनी करनी एक होनी चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी कहते थे उस कार्य को कर दिखलाया। तो आज भी प्रवासी 9 जनवरी प्रवासी का दिवस है। हम सत्य अहिंसा के पुजारी थे। सभी बीएड के छात्रों ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन करके, जो 2 तारीख से हमारी लगातार मांग चली आ रही थी, 2 तारीख को हमने गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन दिया था, अपना धरना प्रदर्शन किया था कि बीएड के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाए। उसमें हमने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया था कि किस तरह से हमारे पड़ोसी राज्यों में 21 राज्यों के अंदर जो है इस तरह से लेवल फर्स्ट में शामिल किया गया। यूपी में भी जो फर्स्ट लेवल की जो भर्ती हुई थी उसमें भी पहले बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में वो लोग हाई कोर्ट गए और हरीश साल्वे जी ने उनका केस जिताया और सरकार को उन्हें जो है लेवल फर्स्ट में शामिल करना पड़ा। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पार्क में इकट्ठे हुए हैं और लगातार 7 दिन से हमारा ये विरोध प्रदर्शन धरना जारी है। और जब तक सरकार रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल नहीं कर लेती, जब तक हमारा ये लगातार धरना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारा धरना 2 तारीख से चल रहा है, 2 को रहा, हमारा 4 को रहा, आज और रहा। हम बीएड फर्स्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज जो उपेंद्र यादव जी आए, जो बेरोजगारों के अध्यक्ष बोले जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ बीएसटीसी वालों का समर्थन किया और बीएड वालों से बात तक नहीं की, जबकि वो कहलाए क्या जाते हैं, बेरोजगारी अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। तो बेरोजगार तो हम भी हुए ना, तो उन्हें हमारी भी बात सुननी चाहिए थी। और ये अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये बात नहीं मानी तो हम धरना और जारी रखेंगे। आगे रहा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और हमारा धरना बहुत विस्तृत रहेगा।
नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने की प्रेस वार्ता। अब एससी के छात्र छात्राओं के सीधे खाते में आएगी छात्रवृत्ति की राशि। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावशाली तरीके अपनाए गए, जिसके सुखद परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब एससी के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत अब सीधे उनके खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजेगी, ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके। किसान सम्मान निधि में किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसी को लेकर अब केंद्र सरकार एससी की छात्रवृत्ति राज्य सरकार को न देकर सीधे छात्रों के खाते में जमा कराएगी। अभी 11वीं क्लास से ऊपर करीब 60 लाख एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के सर्वे में सामने आया है कि अभी जरूरतमंद सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ऐसे में आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 1,36 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है। पत्रकारों के नैरोगेज ट्रेन बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नैरोगेज ट्रेन धौलपुर के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है। यह 9 माह से बंद पड़ी है। यह मामला मेरे संज्ञान में आया है, जिसे लेकर रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर उनसे बात की जाएगी और लोगों की इस समस्या का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश बहुत बड़ा है, कुछ चंद लोग राजनीतिक कारणों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 85% किसान लघु और सीमांत है, जिनके पास जमीन बहुत कम है। ऐसे लोग धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं। वह अपना जीवन यापन भी मुश्किल से कर रहे हैं। 15% किसान बड़े हैं, जिनके पास अधिक जमीन है। केंद्र सरकार द्वारा 85% छोटे किसानों के हित में कृषि बिल बनाया गया है, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग और स्वार्थी लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसानों का यह धरना प्रायोजित है, जिनमें कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं। कृषि बिल को पास हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन 4 माह में तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। अचानक 5वें माह में आपत्ति कैसे होने लगी? फिर भी केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा एससी वर्ग के पोस्ट छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब सीधे उनके खाते में दी जाएगी और बहुत बड़ा बजट का बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक बहुत बड़ी योजना अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में उच्च शिक्षा के लिए दी गई है। साथ में ही मैं हमारे किसान भाई जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए हमेशा कार्य किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमने जो कानून संसद में पास किए हैं इनका वो अध्ययन करें, साथ में एक समझौता पूर्वक एक सकारात्मक रवैया निकालें ताकि किसान भाइयों का हित पूरा हो, देश आगे बढ़ सके। और जहाँ तक आपने यहाँ नैरोगेज की बात की, जिन गाँवों में नैरोगेज का संपर्क कटा है, मैं संबंधित अधिकारियों को बात करूंगा कि किस कारण से कटा, कैसे उन गाँव में संपर्क बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है। घंटाघर रोड पर बैंक के बाहर वृद्ध से 50,000 रुपये छीने, आरोपी फरार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के घंटाघर रोड स्थित पीएनबी बैंक के बाहर वृद्ध से एक युवक 50,000 रुपये छीनकर मौके से भाग गया। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार नसीर खान पुत्र नजीर खान निवासी बटौपुरा पटपरा रोड धौलपुर 6 माह पहले विद्युत निगम धौलपुर से सेवानिवृत्त हुआ है, जो कि एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर से 50,000 रुपये निकालकर थैले में रखकर लाया था। यहां से वह अपनी पत्नी की पासबुक में एंट्री कराने के लिए साइकिल से घंटाघर रोड स्थित पीएनबी बैंक पहुंचा। जब वह पीएनबी बैंक के बाहर आया तो उसकी साइकिल की चेन उतरी हुई थी, जिसे वह चढ़ाने लगा। इतने में ही यहां एक युवक आया और थैले में रखे 50,000 रुपयों को छीनकर तथा साइकिल को वृद्ध के ऊपर पटककर मौके से नगर परिषद की ओर भाग गया। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं कचहरी वाली बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए गया था, वहाँ से मैं साइकिल से चला था लेके नहीं, और मैं पंजाब बैंक में आया हूँ लेके अपनी एक किताब फीड करानी थी मुझे अपनी बीवी की एंट्री, तो उसने मना कर दिया कि मशीन ख़राब है। बाहर निकला तो मुझे साइकिल की चेन उतरी मिली
चैन चढ़ाई मैंने झुक कर काफ़ी उलझी मिली मुझे चैन चढ़ाई तो तुरंत ही मेरे हाथ में एक आदमी यहाँ के छीन के पैसे तनी फाड़ के ले गया पैसों को। 50,000 रुपये मेरे थे। कितने पैसे थे? 50,000 रुपये थे। 500 एक पैकेट थी 550,000 की। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉश प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपऊ रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। संभागीय आयुक्त ने किया सैपऊ इलाके का दौरा। संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल आज सैपऊ क्षेत्र के दौरे पर रहे, जिन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ व बसई नवाब सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौनारी पर पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त बेरवाल के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौनारी व सीएससी सैपऊ पर कोरोना वैक्सीनेशन कक्ष का फीता काटा गया। प्रवेश द्वार से लेकर वेटिंग हॉल, रजिस्ट्रेशन रूम के अलावा सेपरेट वैक्सीनेशन कक्ष तथा अलग से निकास द्वार की मॉनिटरिंग की। इस दौरान संभागीय आयुक्तों के द्वारा वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए सीएससी प्रभारी को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल के द्वारा सीएससी सैपऊ पर मरीज द्वारा उनके परिजनों से हाल जानकर चिकित्सा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान लोगों ने सीएससी पर वर्षों से खल रही महिला विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने की मांग रखी। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर, सीएससी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश सिंह नरूका, डॉक्टर सनीश बंसल सहित सीनियर मेल नर्स सतीश शर्मा, संजय तिवारी, हरिओम तोमर, प्रवीण, ओमवीर बघेल आदि स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10-11 महीने से अपने कोविड की महामारी से सामना कर रहे थे और उसका वैक्सीन आ गया है, उसको अनुमति मिली है। आने वाले दिनों में हमारे सीएससी पीएससी पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस संबंध में जो जितनी भी तैयारियां होनी थी, इन्होंने उसका मॉक ड्रिल कर लिया था। एक ड्राई रन के रूप में यहाँ देखा था कि भाई सारी व्यवस्थाएं, स्टाफ है, उनको उचित प्रकार से ट्रेनिंग दे दी गई है। इसी चीज़ को देखने के लिए आज मैं सीएमएस साहब के साथ आया हूँ। सब चीज़ें ठीक पाई है। जहाँ भी लगा कि कुछ चीज़ें ट्रेनिंग के रूप में या सफाई के रूप में और करनी है, उस समय बातचीत कर ली है और मैं समझता हूँ कि शुरुआत जब होगी उचित प्रकार से वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, सैपऊ सीएससी पर जो चिकित्सा की कमी खल रही है, महिला प्रसूताएं काफ़ी वर्षों से मांग उठा रहे हैं लोग, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? यहाँ का जो ओपीडी है और यहाँ जो केसेज हो रहे हैं डिलीवरी के, निश्चित रूप से एरिया बड़ा है और जो आप मांग कर रहे हैं तो ठीक है। प्रशासनिक स्तर पे मैं इस संबंध में आगे लिखूंगा कि यहाँ प्रकार की सुविधा महिला चिकित्सक की हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।
धौलपुर की सबसे बड़ी भामाशाह स्वर्गीय लीला त्रिपाठी विप्र रत्न से सम्मानित। विप्र फाउंडेशन ने परिजनों को सौंपा सम्मान। धौलपुर जिले की संभवतः सबसे बड़ी भामाशाह व पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय लीला त्रिपाठी को विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर की ओर से विप्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। लीला त्रिपाठी के नाम यह सम्मान उनके परिजनों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि लीला त्रिपाठी ने पीजी कॉलेज धौलपुर में बड़ा सभागार बनवाया। इसके अलावा समाज हित में उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान किए, जिनका 6 जनवरी 2021 को 94 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया। इस पर विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D की ओर से स्वर्गीय त्रिपाठी को सत नमन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरिनिवास शर्मा प्रधान, युवा मंच जिला अध्यक्ष विप्र संजीव, महेंद्र दुबे, राम शर्मा, अनुपम तिवारी, श्रीओम शर्मा, कुलदीप शर्मा, राहुल लवानिया, आकाश पारासर आदि मौजूद रहे। लीला त्रिपाठी जी जो ब्राह्मण धर्मशाला जिसका निर्माण परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हो रहा है उसकी संरक्षिका थी। उन्होंने ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा दान दिया था। कोई निश्चित राशि मुझे अंदाज़ा नहीं है, करीब 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर उन्होंने ट्रस्ट की धर्मशाला के लिए, ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के लिए दान दिया। और इसका ब्राह्मण समाज हमेशा रेडी रहेगा, और ना सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि पूरी धौलपुर की जनता उनकी सदैव रेडी रहेगी। उन्होंने कई सारे चैरिटेबल कार्य। शहीद स्मारक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों को दी श्रद्धांजलि। युवा कांग्रेस धौलपुर द्वारा कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर शहीद स्मारक धौलपुर पर मोमबत्ती व दिए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धौलपुर जिलाध्यक्ष तरुण शर्मा उर्फ नीरू पंडित ने बताया कि केंद्र सरकार ने लगातार किसानों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है और देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, फिर भी सरकार कोई हल नहीं निकाल पा रही है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अभिषेक दुबे, वरुण शर्मा, अभय, दानिश खान, मांगीलाल शर्मा, मनीष, जीतू ठाकुर, विशाल, राजन, शशांक, अन्नू पंडित, अभी शर्मा, नितेश शर्मा, प्रशांत पाठक, अंकित, विनीत, बुधाई राणा आदि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल, होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 23 84 12। तीर्थराज मचकुंड को कृष्णा सर्किट में शामिल करने की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति धौलपुर द्वारा लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास के नेतृत्व में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तीर्थराज मचकुंड धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित होने वाले श्री कृष्णा सर्किट में धौलपुर स्थित भगवान रणछोड़ जी की एकमात्र लीला स्थली श्री मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाए। इसे लेकर धौलपुर जिले वासी लगातार 2 साल से मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास महाराज, अग्रसेन सेवा समिति के नितिन अग्रवाल, दीपक गोयल, मनोज अग्रवाल व हल्लाबोल सामाजिक मंच से एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, मुकेश, विक्रम शर्मा, जगत सिंह यादव, महेंद्र दुबे, अशोक सिकरवार,
आलोक तिवारी, विराट ठाकुर आदि शामिल हैं। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में ई कंटेंट बैंक की स्थापना, विधायक व जिला कलेक्टर ने किया विमोचन। डिजिटल इंटरफेस की सहायता से विभिन्न विषयों के ई कंटेंट्स को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार संकलित कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए राजकीय महाविद्यालय धौलपुर द्वारा राजकीय गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना की गई है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन के दिशा निर्देशन में तैयार इस बैंक का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा व जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा ई बैंक के QR कोड का विमोचन किया गया। ई बैंक प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि संकाय सदस्यों द्वारा तैयार किए गए 4500 से अधिक ई कंटेंट को इस बैंक में विषयवार संकलित किया गया है। छात्र छात्राएं समाचार पत्रों में उपलब्ध QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर इसमें संकलित कंटेंट का उपयोग अपने अध्ययन के लिए कर पाएंगे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस बैंक में कक्षा, विषय एवं बिंदुवार पाठ्यक्रम आधारित YouTube वीडियोज, इनमें संबंधित नोट्स तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग अलग लिंक्स की सहायता से समाहित किया गया है। इन लिंक्स को क्लिक कर विद्यार्थी संबंधित कंटेंट को देख अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि अधिकाधिक उपयोगिता के लिए इस QR कोड को महाविद्यालय सूचना पट्टों पर चस्पा किया जाएगा। साथ ही इस ई बैंक का लिंक महाविद्यालय के फेसबुक पेज तथा वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। इस बैंक का लगातार अपडेट जारी रहेगा। इस दौरान अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा व नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया वेबिनार का आयोजन। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय पॉलीथीन उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव रहा। वेबिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर BK कुलश्रेष्ठ ने की। प्राचार्य द्वारा सभी सहभागियों का स्वागत कर वेबिनार का प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन का बढ़ता प्रभाव उपयोग न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर MK सिंह सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर रहे। MK सिंह ने बताया कि पॉलीथीन आसानी से नष्ट नहीं होती है, इस कारण हमें इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर विनोद गर्ग सह प्राध्यापक राजकीय महाविद्यालय धौलपुर ने कहा कि पॉलीथीन और प्लास्टिक गांवों से लेकर शहर तक लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। कन्या महाविद्यालय के डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि प्लास्टिक के गिलासों में चाय या गर्म दूध का सेवन करने से उसका केमिकल लोगों के पेट में चला जाता है। इससे डायरिया के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियां होती हैं। इस दौरान प्रोफेसर विष्णु कुमार सहायक, महाविद्यालय की छात्रा रचना शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वेबिनार आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वेबिनार में महाविद्यालय के मनीष कुमार मीना, महेश कुमार अग्रवाल, शिवलाल, बबलू, विजय शुक्ला, तुषार श्रीवास्तव, नितेश व मुकेश सहित लगभग 108 छात्राओं ने सहभागिता की। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंड स्टेज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। जनरल एडवांस नर्सिंग रिसर्च का काउंसलिंग रजिस्ट्रार ने किया विमोचन।
दी नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के त्रैमासिक मुखपत्र जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग रिसर्च का विमोचन संगठन के द्वितीय स्थापना दिवस पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार एवं एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक महेश शर्मा ने आज संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में जयपुर में किया। यह जानकारी देते हुए नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन के धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि इससे प्रदेश एवं देश के नर्सिंग फैकल्टी एवं रिसर्च स्कॉलर को अपने अनुभव, नए अनुसंधान, नए इनोवेशन को देश एवं विदेश के नर्सिंग समाज के समक्ष रखने का मौका मिलेगा। विमोचन समारोह में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद अख्तर नकवी, जयपुर जोनल प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, जोनल वाइस प्रेसिडेंट रामजीलाल कुमावत, जिला महासचिव विक्रम मीना, प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नर्सिंग शिक्षक मौजूद रहे। डंडौली स्कूल में स्वेटर वितरण एवं इंस्पायर अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित। राजकीय महाविद्यालय डंडौली धौलपुर में स्वेटर वितरण एवं इंस्पायर अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भामाशाह डॉक्टर केपी सिंह योग चिकित्सक आगरा ने 110 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को ऊनी स्वेटर बांटे। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई। इसके साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार गुर्जर, भामाशाह केपी सिंह व बच्चू सिंह अध्यापक एवं समस्त विद्यालय स्टाफ ने इंस्पायर अवार्ड प्रभारी शिक्षिका चंचल राजपूत व अवार्ड के लिए चयनित तीनों विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भामाशाह डॉक्टर केपी सिंह ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार गुर्जर व शिक्षक गणों को धन्यवाद दिया और भामाशाह के रूप में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उपेक्षित सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर गांव के अन्य भामाशाह व एसडीएमसी सदस्य जगदीश सिंह, महेंद्र सिंह जाटव एवं अन्य गणमान्य लोग रमेश चंद, मोहर सिंह, भगवान सिंह, लक्ष्मण पटेल, लाखन सिंह, रामविलास, गुड्डू सिंह, विक्रम, राधाकिशन बाटपंच, प्रताप कोहली, दाताराम आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने बीकानेर से धौलपुर पहुंचा साइकिल यात्री। राजस्थान के बीकानेर जिले से निकला एक युवा प्रदेश भर के लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए जिले दर जिले जा रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहा है। ये जिस जिले में जा रहा है वहां जिला प्रशासन और आमजन से मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। बीकानेर का युवा भिकाराम चाहर 6 दिसंबर को अपने घर से साइकिल से निकला था और अलग अलग जिलों में जागरूकता का संदेश देता हुआ आज धौलपुर पहुंचा। साइकिल यात्री युवक भिकाराम ने बताया कि इस यात्रा के दौरान वह प्रदेश के सभी 33 जिलों में जाएगा। यात्रा करीब 4000 किलोमीटर की होगी। यात्रा के दौरान लोगों को पेड़ अधिक से अधिक लगाने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह यात्रा करीब 3 माह में पूरी होगी। धौलपुर पहुंचने पर चाहर ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से मुलाकात की और अपनी मुहिम को लेकर चर्चा की। मेरी यात्रा है वो शुरुआत राजस्थान के 33 जिलों की है और ये यात्रा शुरुआत 6 दिसंबर 2020 से शुरू की है और लगभग 3 महीने लगेंगे इसमें और 4000 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और अभी 33 जिलों की यात्रा करनी है। और मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण बचाए, पेड़ पौधे लगे, प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाए और साइकिल यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिनचर्या में जोड़े। मैंने 12 जिले कवर कर लिए हैं धौलपुर सहित और अभी मैं हर जिला कलेक्टर से मिलते आ रहा हूँ। अभी मैं धौलपुर में जिला कलेक्टर सर से मिलूंगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।